guys, welcome back. My name is Akansha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, like you all know, we've been doing treatment of goodwill, and in treatment of goodwill today we'll be doing the capitalization method of calculation of goodwill. हम यही कर रहे थे, हम लोग ने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट कर लिया है और एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया है. अब बारी है कैपिटलाइजेशन मेथड करने की. सो कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं. अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑल्सो देर आर टू मेथड्स. वो कौन से दो मेथड है? एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन मेथड. सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, जो हमने ऑलरेडी कर दिया. द सुपर प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन, मतलब दोनों मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन मेथड है. दोनों मेथड्स को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करके जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसलिए उसके दो टाइप्स हो जाते हैं. फर्स्ट वी विल लुक एट कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ अगेन मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, प्लीज फॉलो द स्टेप्स. फिर उसका एक एग्जाम्पल करेंगे एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर टुडेज क्लास. सो स्टेप 1, कैलकुलेट योर एवरेज प्रॉफिट्स. नाउ आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन. अगर आपको नहीं आता एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना, गो बैक टू द वीडियो. मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी वीडियो, या यहाँ पर टैग कर दूंगी वीडियो, और आप उसमें देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे करते हैं. स्टेप 2, calculate the capitalized value of business. Now how do you calculate the capitalized value of business? It is equal to average profits जो हमने step 1 में ढूंढ लिया था, multiply by 100 divide by the normal rate of return. Now this normal rate of return मैंने last time भी समझाया था कि normal rate of return is usually given to you in the question. आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. बट यू हैव टू रिमेंबर, लास्ट टाइम हम ऐसा नहीं कर रहे थे, हम लोग परसेंटेज अपॉन 100 कर रहे थे. इस बार हम लोग 100 अपॉन परसेंटेज कर रहे हैं. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. Next, step 3, we have calculate capital employed. Now, if you remember, capital employed ढूंढने के भी we had seen 2 तरीके. कौन से वो 2 तरीके थे? एक था asset side approach and one was the liability side approach. यहाँ पर हम लोग ने capital employed का एक और तरीका लिखा हुआ है, and that is total assets excluding goodwill minus outside liabilities. This is also one method that you can apply and find your capital employed. So 3 steps कर लिए. average profit ढूंढना, capitalized value of business ढूंढना, capital employed ढूंढना. Next, arrive at goodwill. Now goodwill is equal to capitalized average profits minus कैपिटल एम्प्लॉयड. सो दैट मीन्स स्टेप 2 में जो हमको मिला और स्टेप 3 में मिला, वो दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल कम और अराइव एट द गुडविल. वेरी इजी. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये स्टेप्स मुझे आने चाहिए. अगर मुझे स्टेप्स आते हैं डेफिनेटली आई कैन गो अहेड एंड आई कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. चलिए 1 क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 6, as per the sequence. A business has earned average profits of rupees 1 lakh during the last few years and the normal rate of return in a similar business is 10%. We have the average profits, we have the normal rate of return. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profits method. मतलब वो बोल रहे हैं by which method they want us to calculate the goodwill. Given that the value of net assets of the business is 8,20,000, that means net assets of the business अगर लिखा है जो कि यहाँ पे दिया, that means nothing but the capital employed. तो इस particular question में हमें सारी चीजें तो already दी हुई हैं, हमें सिर्फ capitalized value of business ढूंढना है on the basis of capitalization of your average profits. Formulas place में लगाने हैं and goodwill ढूंढ लेना है. So the capitalized value of average profits is nothing but 1 lakh into 100 divided by 10, क्योंकि वो हमें दिया हुआ था normal rate of return, which will come to 10 lakh rupees.
we have been given the capital employed, which is 8,20,000. 10 lakhs minus this 8,20,000 will give me my goodwill, which is nothing but 1,80,000. How simple. ओनली थिंग ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड भी ढूंढना पड़ेगा. फिर आप ये सारे स्टेप्स और फॉर्मूलाज जब लगाएंगे तो यू विल अराइव एट योर गुडविल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे, बट थ्रू द कैपिटलाइजेशन मेथड. So step 1, calculate your capital employed. This is the same, we've been doing it in super profit method, in capitalized value of average profit method, so this should not be difficult. Total assets excluding goodwill minus outside liabilities. Step 2, calculate the normal profits on capital employed. Normal profits on capital employed. So normal profits is equal to capital employed into normal rate of return upon 100. ये हम super profit method में भी कर चुके हैं. So again super profit method अगर आपको नहीं याद या नहीं पता, मैं इधर टैग कर दूंगी so that you know how to calculate your normal profits from the capital employed. Next we have is calculate the average profit. We already know how to calculate the average profit. The average profit is equal to total actual profits upon the number of years. Step 4, calculate super profits. Again super profit method जो मैं टैग करने वाली हूँ या मैंने कर दिया होगा, so you can follow that. It is nothing but the average profits minus the normal profits. Once you get your super profit, arriving at goodwill is equal to the super profit multiplied by 100 divided by the normal rate of return. So this may seem a little complicated because हर step पे एक formula है, काफ़ी सारे steps भी हैं, बट अगर आपने इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो डेफिनेटली आपको कोई भी इसमें फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता. So these were the steps for super profit method, capitalization, calculation of goodwill. Now let's look at one example again. A business has earned average profits of 1 lakh during the last few years and the normal rate of return in a similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method. ये actually average profit method मैं निकालना भूल गई. It should be super profit method. Given that the value of net assets of the business is 8,20,000. That means question हमारा same ही है, बट अब हम उसको सुपर प्रॉफिट मेथड के वे से कैलकुलेट करने वाले हैं. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी टेक द एवरेज प्रॉफिट्स व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1 लाख. सेकेंड स्टेप योर नॉर्मल प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे ढूंढेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, दिया हुआ है 8,20,000, उसका 10% बिकॉज दैट इज माई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ के मुझे 82,000 मिलेगा. दैट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट्स. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स इज नथिंग बट योर एवरेज प्रॉफिट्स माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो आई डू दैट एंड आई अराइव एट 18,000. Goodwill is nothing but your super profits multiplied by 100 divided by 10. उल्टा of your normal rate of return. तो मैंने इधर डिविजन का साइन डाल दो. 18,000 multiplied by 100 divided by 10 will give me 1,80,000. If you see, I have arrived at my goodwill, which was the same in case by average profit method and by super profit method, but broadly by the capitalization method. So guys, this is it. This is how you calculate your goodwill by capitalization method, either by the average profit method or by the super profit method. अगर आपको ये वीडियो easy लगा, simple लगा और understand हुआ, तो definitely give me a thumbs up. Also, do not forget to like, share and subscribe to my channel. प्लीज बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे और आप आगे की चीजें फॉलो नहीं कर पाएंगे. अगर आपको कोई भी रेलिवेंट CBSE या HSC अपडेट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक, which goes by AK's Academy by Akanksha.
In case you want to send me some queries, difficulties, questions, or you want me to answer some collaboration questions, do not forget to email me at Akanksha's Academy or AK's Academy Business @gmail.com. Till then, happy learning. Bye bye.